अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज आज का टॉपिक मेरा एक खास है। ये कुरान को पढ़ते वक्त मेरे दिल में ही आया और मेरा दिल उस आयत को पढ़ने के बाद रोता था। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान हुदल लिन्नास है, सारे इंसान की हिदायत के लिए है। मगर कुरान में जब हम आगे पढ़ते गए तो कुरान में हमें बहुत जगह मिले कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अक्लमंदों को निशानियाँ दिखाते हैं, अक्लमंदों को ही हम हिदायत देते हैं। जब ऐसी आयत जब हम पढ़ने लगे, ये आयत हमने इसे नोट भी किया, बहुत सारा ये आयत है, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ या अक्लमंद ही नसीहत एक करते हैं। ये सूरह बकरा का आयत नंबर 164 में है, सूरह बकरा आयत नंबर 264 में है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 3, सूरह नंबर 3 103, 3 139, 3 145, 3 186, 3 का ही 187 और 6 का 97, 6 का 98, 6 का 99, 10 का 5, 10 का 67। इस तरीके से बहुत सारी है, कम से कम 30 आयतों को हमने नोट किया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अक्लमंदों को हम जगह जगह निशानियां दिखाते हैं, अक्लमंदों को ही हम हिदायत देते हैं। तो जब इस ऐसे आयत को जब हम पढ़ने लगे तो मेरा दिल वहां रोने लगा और हम अल्लाह ताला से सिकवा किए, अल्लाह ये तो कुरान हुदल लिन्नास है, आपने सारे इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। और अल्लाह ताला आप तो और फरमा रहे, आगे ये भी फरमा रहे हैं कि हम अक्लमंदों को हिदायत देते हैं। अल्लाह, तो जिसको हम लोग बोका बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं, मन बुद्धि बोलते हैं, तो फिर उसका अल्लाह क्या होगा? यहाँ तो आपने एक ग्रुप को छांट लिया अल्लाह के, अक्लमंदों को हिदायत देते। तड़प रख के कुरान हम आगे पढ़ते गए और फिर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 18 में हम जब पहुंचे तो जो मेरा अल्लाह ताला से सिकवा था, जो सवाल था, उस आयत को पढ़ते ही मेरा दिल को इतनी सुकून मिला, इतना सुकून मिला। वो आयत को हम आज उसका हिंदी एक करते हैं। अल्लाह ताला उस आयत में फरमाते हैं, सूरह 39 का आयत नंबर 18 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग बात को गौर से सुनते हैं और जो अच्छी बात हो उस पे अमल करते हैं, इन्हीं लोगों को हम हिदायत देते हैं और यही लोग अक्लमंद है। जब इस आयत को हम पढ़े तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला का ये करम है कि हम तुरंत बात को तह में चल जाते हैं। इस आयत को पढ़े तो मेरे को जो अल्लाह से सिखवा था कि अल्लाह ताला आप अक्लमंदों को हिदायत देते हैं, तो जो बेवकूफ बोल रहे हैं, जिसको कम अकल बोलते हैं हम लोग, तो उसका क्या होगा? जब हमने इस आयत को पढ़ा तो हम मेरा सिकवा पूरा खत्म हो जाता है। क्यों? तो अल्लाह ताला की नजर में अक्लमंद कौन है, अल्लाह ताला इस आयत में हमको बता रहे हैं कि जो बात को गौर से सुनते हैं और उसमें जो सबसे अच्छी बात है उसके हिसाब से अमल करते हैं। तो ये ऐसा अक्लमंद होना, कोई बेवकूफ इसमें ज्यादा तो पढ़ा लिखा या कॉलेज या डिग्री डिप्लोमा है कुछ नहीं, बस एक इंसान होना चाहिए गौर से बात को सुनने वाला, सही बात को मानने वाला होना चाहिए। इस क्राइटेरिया में अवामुन नास हम देख लेते हैं कि पूरे इंसान फिर बैठ जाते हैं, सिवाय पागल और इसके, तो अल्लाह ताला उसके लिए तो दरगुजर ही रखे हैं। और जिसमें थोड़ा सा बच्चा बड़े, ये आयत पूरा तरीका से मेरा दिल को मुतमईन कर देता है, जिसमें अल्लाह ताला लास्ट में बोलते हैं इन्हीं लोगों को हिदायत देते हैं और यही लोग अक्लमंद है। तो अगर आपको अक्लमंद बनना है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर अक्लमंद बनना है तो कुरान के हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से अक्लमंद बनिए। आप अपने हिसाब से अक्लमंद ना बने, दुनिया के हिसाब से अक्लमंद ना बने कि किसी से हम 100 रुपया ठग लिए, उसको बेवकूफ बना दिए तो हम अक्लमंद हो गए ना। हम दौलतमंद बन गए, हम दौलत कमा रहे तो हम अक्लमंद बन गए ना। अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाह ताला जिसको अक्लमंद बोलते हैं, हमको और आपको उसी क्राइटेरिया में हमको फिट बैठना होगा और उसी हिसाब से हमको अपने आप को ढालना होगा। अगर हम इस हिसाब से ढाल लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया और आखिरत दोनों हमारी कामयाबी होती है। इन सारी बातों को आप जरूर गौर करेंगे और बार बार मैं फिर से एक बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों, कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ना शुरू करें। कुरान ही सिरातुल मुस्तकीम है, कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ना शुरू करें। हमको
अल्लाह का करम है, जब हम पढ़ना शुरू किए तर्जुमा, ये दिल को हिलाता है। कुरान दिल का रूह के लिए शिफा है। खैर, इसके लिए तो हम खास इसको एक अलग उन्वान से इसको हम बयान करेंगे। और मेरे भाइयों, लास्ट में हम आप सबको बोलते हैं कि जरूर पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।